हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सरकारी नौकरी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बेटा, तुम अजय को अलग प्लॉट खरीदने के पैसे दे दो। देखो, तुमने अपने पापा की नौकरी ली है तो अजय की जिम्मेदारी तो तुमको ही लेनी होगी। उसका अलग बंदोबस्त तो करना ही होगा। जानकी जी अपने बड़े बेटे शेखर से बोली। फिर शेखर बोला, माँ आप जानती हो अभी निकिता प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी नज़दीक है, उसमें खर्चा होगा और आप कह रही हो कि मैं अजय को ज़मीन खरीद दूँ। दरअसल जानकी जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शेखर जिसकी पत्नी है निकिता और छोटा बेटा अजय जिसकी पत्नी है शालिनी। जानकी जी के पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब चूंकि उनके सरकारी नौकरी थी जिस पर रहते उनकी मौत हुई तो उनकी नौकरी बड़े बेटे शेखर को मिली है। शेखर रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत है, पर उसके पिता की नौकरी मिली है तो नौकरी के साथ साथ पिता की जिम्मेदारियां भी शेखर को ही मिली है। उसने अपने छोटे भाई की शादी करी, घर बनवाया और जानकी जी की भी सारी जिम्मेदारी उसी की है। और इन्हीं सब में उसे पता चला कि उसकी पत्नी निकिता प्रेग्नेंट है। उसकी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और अब जाकर निकिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर शेखर बहुत ज़्यादा खुश था, पर जानकी जी नहीं। उनको लगने लगा था कि कहीं बच्चा होने के बाद शेखर बदल ना जाए, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। फिर जानकी जी बोली, अरे तभी तो कह रही हूँ कि बाद में तो तू डिलीवरी में खर्चा करेगा, अभी दिलवा दे। और वैसे भी तेरे तो सरकारी नौकरी है और ये मत भूल ये नौकरी तेरे पिताजी की है, तो तुझे हम सबका ख्याल तो रखना ही होगा। उनकी ये सब बातें निकिता खड़ी होकर सुन रही थी। फिर वो बोली, वाह मम्मी जी वाह, ये नौकरी पापा जी की है ये याद है आपको, पर आपके 2 बेटे हैं ये याद नहीं है आपको। फिर वो शेखर की तरफ इशारा करके बोली, ये आपको बोल नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको दिखता नहीं है कि आप इनके साथ कितना भेदभाव करती है। एक बात बताइए, जब आपको देवर जी को अलग मकान ही दिलवाना था तो फिर उनकी शादी से पहले क्यों ऊपर वाली मंजिल बनवाई, ये कहकर कि ऊपर अजय रह लेगा नीचे तुम। तभी सोचती कि उनको अलग प्लॉट दिलवाना है और फिर उनकी शादी भी कर दी। पर आज भी वो घर के खर्चे में 1 रुपया तक नहीं देते हैं, अपना कमाया खुद पर ही खर्च करते हैं। और एक बात बताइए, क्या पापा जी होते तो वो क्या उम्र भर आपके छोटे बेटे की, उसकी बीवी की और कल को उनके बच्चे होंगे उन सब की जिम्मेदारी उठाते? तब भी आप उनको यही कहती जो आज आप इनसे कह रही हैं। ये आपको कुछ शायद इसलिए नहीं बोलते कि आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, पर आप तो दोनों की माँ है, आपको तो दोनों के बारे में बराबर सोचना चाहिए ना। और अगर बात नौकरी की है तो एक काम करिए, आप ये नौकरी देवर जी को दिलवा दीजिए, फिर देखते हैं वो इतनी सब जिम्मेदारी उठाते हैं या नहीं। तब जानकी जी बोली, 1 मिनट बहू, तुमको बीच में बोलने को किसने कहा? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? तब शेखर बोला, माँ वो मेरी बीवी है और निकिता ने जो कहा सब सही है। ये नौकरी सारे फसाद की जड़ है, मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। मैं कोई भी प्राइवेट काम कर लूँगा, आप अजय से कहिए कि वो ये नौकरी कर ले। इतना बोलते ही जानकी जी के सुर बदल गए, क्योंकि वो जानती थी कि अजय निकम्मा और गैर जिम्मेदार है, वो किसी और की क्या खुद की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकता। फिर वो बोली, अरे बेटा तू तो नाराज ही हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, जो तुझे सही लगे वो ही कर। बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।